सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आपकी कार्यपत्रक नंबर 9 आ चुकी है। सब्जेक्ट आपका क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो आज इसको मैं पूरा आपको इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपको इसको पूरी को एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें विषय क्या दिया हुआ है? आपका विज्ञान दिया हुआ है। आपका कार्यपत्रक नंबर ये 9 है और ये आपकी कौन सी है? 23 अक्टूबर की डेट है आपकी इसकी। ठीक है, आपको ये पूरी रीड करनी है। ठीक है, मैं आपको इसे आज एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से और इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा कि इसके क्या आंसर्स हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है विद्यार्थी का, फिर आपको अपने अध्यापक का नाम लिखना है जो आपके क्लास टीचर हैं। ठीक है, फिर आपको ये सबमिट करनी है सॉल्व करके। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें क्या है? पादपों में पोषण। पादपों से आप क्या समझते हैं? पौधों को हम क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। ठीक है, तो पौधों के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पोषण। मतलब उन जैसे आप क्या हो, आप लोग हो, आपको पोषण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप कुछ खाते हो और आपको उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम उसे पोषण कहते हैं कि आप किस प्रकार से पोषण करते हो। मतलब आप कोई चीज़ खाते हो या फिर अपना खाना खुद बनाते हो, तो उस बारे में बात करेंगे कि पौधों को अंदर किस टाइप का पोषण होता है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि रचना क्या है। इसमें कहते हैं कि रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पौधों के बारे में समझाया। ठीक है, उसने ये सोचा, उसके मन में आइडिया आया कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते होंगे। आपने उन्हें कभी खाते हुए देखा है कि वो खाना नहीं देखा ना, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि वो पौधे कैसे कैसे करके अपना खाना लेते हैं। ठीक है, तो नीचे देखते हैं हम। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? शुरू में लिखा केवल पादप पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ आप हमेशा याद रखोगे। एक तो जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो CO2 करके। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। और एक खनिज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ ऐसी है जिसके लिए पौधों को ज़रूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं? एक चीज़ इसमें और ऐड कर लो, इसमें आपका एक सनलाइट भी आ जाएगा। ठीक है, सनलाइट जो लाइट आती है वो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है पौधों को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है? उसकी सहायता से अपना खाना बना सकते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। ठीक है, इसे हम कच्ची सामग्री भी बोलते हैं जो पौधे जिनसे अपना खाना बनाते हैं। तो अब आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे पढ़नी है, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया पोषण क्या होता है। पोषण अभी हमने पढ़ा ना, पादपों में पोषण। तो पोषण की डेफिनेशन दी हुई है, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने, मतलब कोई भी जीव है, जैसे आप हो, पौधे हैं, कोई भी अगर भोजन ग्रहण कर रहा है, वो भोजन ले रहा है और शरीर द्वारा उपयोग हो रहा है। मतलब आपने कुछ भी खाया तो आपको वही उपयोग हुआ। ठीक है, उसमें से एनर्जी निकली, कैलोरी निकली, विटामिन्स निकले, मिनरल्स निकले, तो वो सब आपके यूज हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया है सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस है, कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर जिंदा है तो उसे ज़रूरत पड़ेगी। पौधे भी हमारी तरह एक जीवित हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, सब होता है, पर वो आप लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है कि आप देख नहीं सकते। वही हम किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसमें और ऊपर चलते हैं। तो इसमें क्या है लिखा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपने पहले भी पढ़ा होगा। आप लोग भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो, तो ऐसे ही उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और विटामिन एवं खनिज लवण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका मोस्टली चीज़ों में मिलेगा। आपने रोटी खाई, आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं
तथा इन्हें पोषक कहते हैं। देखो, एक हो गया पोषण, एक हो गया पोषक, ठीक है। पोषक हम उन्हें कहेंगे जो चीज़ हम खा रहे हैं, ठीक है, और जो चीज़ खाने के बाद प्रोसेस हो रही है उसे हम पोषण कहेंगे। ये बात याद रखना, ठीक है। जो चीज़ आप खा रहे हो, जैसे आपने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब मिला, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। लेकिन जो आप क्या कर रहे हो, जो उसकी प्रोसेस होएगी अंदर जाने के बाद कोई भी प्लांट के अंदर, किसी के अंदर, तो उसे हम पोषण कहेंगे, ठीक है, कि किस तरीके का पोषण हो रहा है, ठीक है। पोषण के प्रकार देख लेते हैं। ये लिखा है आपका पोषण के प्रकार, ठीक है। इसमें लिखा है 2, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी, ठीक है। तो स्वयं पोषी से आप एक याद रखो, स्वयं पोषी मतलब स्वयं, स्वयं आपने वर्ड सुना हो, तो स्वयं का मतलब होता खुद, ठीक है, मतलब तुम खुद। तो ऐसे याद रखो, स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, विषम पोषी वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषी पे देख लेते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे पादपों पौधों को स्वपोषी कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पौधों को, ठीक है, जो खाना अपना खुद बनाते हैं। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं पौधों का, ठीक है। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, आपने ऊपर देखा था, यहाँ पे लिखा है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं विषम पोषी कौन होते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है, विषम पोषी कहलाता है, ठीक है। जो क्या करता है, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे आप हो, आप अपना खाना खुद बनाते हो, ठीक है, खुद नहीं बनाते ना, मतलब वैसे तो आप बनाते हो, जैसे कुछ चीज़ ले आए वैसे बनाते हो, लेकिन आप जो लेके आए हो, आपने वो देखा, वो तो किसी कहीं और से प्रोड्यूस हुआ है ना, आपने खुद ने नहीं बनाया ना। जैसे आपने जो आलू है वो खुद बनाए, तो वो कहीं ना कहीं से वो हुए हैं ना, पौधे वगैरह कहीं से निकले हैं, तो वहाँ से आपको मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, लेकिन पौधे क्या करते हैं, वो किसी से कुछ नहीं लेते, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण बोलते हैं, जो हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो आपका जैसे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये है आपका एक, यहाँ पे शेर का एग्जाम्पल दिया है, हिरन का दिया है, इसका दिया है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में इसके क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है। तो इसमें आप लिखोगे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज से सहायता से हम भोजन बना सकते हैं, ठीक है। पहले में आप ये लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है पोषण किसे कहते हैं। तो आप ये लिखोगे किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। ऊपर भी मैंने आपको क्लियरली बताया था। आप तीसरे क्वेश्चन में लिखोगे स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, पौधे और कवक, ठीक है। आप स्वपोषी में 2 उदाहरण दे सकते हो, वैसे बहुत सारे आप 2 ही लिख देना, पौधे और कवक लिख सकते हो आप, ठीक है, जिसे हम एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। फंगाई भी आ जाता है इसमें, फंगाई का एग्जांपल दिया है पौधे, ठीक है। हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विषम पोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं आप शेर और बिल्ली, ठीक है। उसमें बहुत सारे एग्जांपल, जानवरों के लिख दो, इंसान लिख दो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। आपको अगर मेरी इस वर्कशीट से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं साइंस सर्विस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी।